हाय, मैं संजीत शर्मा, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग आरबीसी के संबंध में कुछ स्टडी किए थे, जिसमें बताया था लास्ट में हम आपको कि आरबीसी में कुछ प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, जैसे फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लाइकोजेन। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, देखिए फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन के बारे में यही मैं आपको बताया था कि ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाता है। आपसे प्रश्न पूछता है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का कौन बनाता है? हमारे शरीर में रक्त का थक्का जो है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है, और विटामिन के की सहायता से। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग के जानना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो हमारा एंटीजन है, एंटीजन क्या है? ग्लाइकोजेन नामक प्रोटीन। इसी के कारण हमारे शरीर का जो ब्लड है उसमें विभिन्नता पाया जाता है, यानी मानव शरीर के ब्लड में विभिन्नता पाया जाता है। देखिए एंटीजन क्या है? एंटीजन एक ग्लाइकोजेन नामक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, और इसी एंटीजन के कारण जो है, यानी ग्लाइकोजेन प्रोटीन के कारण हमारे शरीर के रक्त में विभिन्नता पाया जाता है, यानी मानव के शरीर में रक्त की विभिन्नता पाया जाता है। तो एंटीजन ए और बी दो प्रकार का होता है, या तो ए या तो बी, दो ही प्रकार का एंटीजन होता है। तो देखिए, अब किसी मानव में एंटीजन या तो ए होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी मानव में या तो ए हो सकता है, या तो आपका बी हो सकता है, या तो ए बी दोनों हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकता है, या ए और बी दोनों नहीं हो सकता है। देखिए, यही ना संभावना है कि किसी मानव में या तो एंटीजन ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, या तो दोनों नहीं हो सकता है। समझ गए? अब देखिए, जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, जिस मानव के ब्लड में एंटीजन ए पाया जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा। यानी जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। उसी प्रकार से जिसमें बी एंटीजन पाया जाएगा, जिस मानव के ब्लड में बी एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। अब देखिए, जिस मानव में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाएगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। क्या होगा? ए बी। और जिसमें दोनों नहीं पाया जाएगा, एंटीजन पाया ही नहीं जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए ना। सारा खेल क्या है? एंटीजन का है। अब एंटीजन क्या है? ग्लाइकोजेन नामक प्रोटीन है, जो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। तो देखिए, जिसमें एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जिसमें दोनों नहीं होगा उसका ओ होगा। यही ना हमारा ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप के खोज जो है 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा किया गया था, जिनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैं इसका चर्चा करूंगा। ब्लड ग्रुप के खोज किसके द्वारा किया गया? कार्ल लैंड स्टीनर 1900 ईस्वी में किया गया था, और 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका विपरीत, एंटीजन के विपरीत यहाँ जो होगा वो एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी क्या है? थोड़ा सा माइंड में आपको बता देते हैं रखने के लिए कि एंटीजन के अनुपस्थिति में, माने ग्लाइकोजेन प्रोटीन के अनुपस्थिति में जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। ग्लाइकोजेन यानी एंटीजन के अनुपस्थिति में जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। तो देखिए, एंटीजन ए है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा, मैंने विपरीत। अब देखिए, इसका एंटीजन क्या है? बी है, तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। इसका दोनों है, ए और बी दोनों है, तो इसका कोई नहीं होगा, और इसका जो है कोई नहीं है। जब यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ दोनों होगा, ए या बी नहीं, ए और बी दोनों, अब देखिए, जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं एक सोच बता रहा हूँ। इस सोच फैक्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में आंसर देने के लिए फैक्ट है। अच्छा बताइए, ये नेचर का नियम है
कि जात जात का सहयोग करेगा, यानी मजबूत जो पर्सन होगा उसका सब कुछ सपोर्ट करेंगे, और जो मजबूत नहीं होगा उसका कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। यानी जात जात का सहयोग करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आंसर देने के लिए सब बोल रहा हूँ कि आपका आंसर गलत ना हो, एंटीजन अब एंटीबॉडी या ब्लड ग्रुप से। तो आइए देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है ए, तो इसका साथ कौन देगा? ए जात देगा। ए का कास्ट कौन है? ए। देखिए ए खड़ा हो गया इसके पक्ष में, तो इसका विपक्ष में कौन होगा? नेचुरली बी हो जाएगा। अब देखिए बी का साथ कौन देगा? बी, यानी बी का एंटीजन क्या होगा? बी। तो इसका विपक्ष में कौन होगा? जब बी साथ दे दिया तो विपक्ष में कौन होगा? ए, यानी एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए ए बी, थोड़ा सा इसको हम अपना तर्क में लेकर आए हैं, सत्य नहीं है। ए बी क्या है? ए देखिए संख्या इसका ज़्यादा है, यानी मजबूत है। ये सत्य नहीं है, फिर भी आंसर देने के लिए बोल रहा हूँ। ए बी क्या है? मजबूत है। देखिए डबल है, संख्या ज़्यादा है, तो इसका सहयोग कौन करेगा? सब करेगा, सब कोई करेगा, यानी ए और बी सब कोई करेगा, जो होगा वही करेगा। तो एंटीबॉडी दो ये प्रकार के ना होता है, ए और बी, यानी दोनों इसका सहयोग करेंगे। जब इसका दोनों सहयोग कर दिए तो बताइए विपक्ष में कौन होगा? कोई नहीं होगा। विपक्ष में कोई नहीं होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। अब उसी प्रकार से ओ, ब्लड ग्रुप ओ ऑर्डिनरी है, तो इसका पक्ष में कोई होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। तब बताइए इसका विपक्ष में कौन होगा? जब पक्ष में कोई नहीं है तब विपक्ष में दोनों होगा, ए और बी दोनों। और जब इसका पक्ष में कोई है ही नहीं, वो का ऑर्डिनरी है, कमजोर है बेचारा, तो इसका विपक्ष में कौन होगा? ए और बी दोनों। अब देखिए ए बी मजबूत है, तो इसका पक्ष में दोनों हो गया, तो दोनों जब पक्ष में हो ही गया तो विपक्ष में कौन होगा? कोई नहीं। यानी देखिएगा, आपसे पूछेगा कि ब्लड ए बी का एंटीजन ये मजबूत देखिए है, तो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, तो जब दोनों यहाँ साथ दे दिया तो विपक्ष में कोई नहीं। उसी प्रकार से ओ जो है एक कमजोर है, जीरो टाइप के दिख रहा है बेचारा, तो इसका साथ कोई देगा? नहीं, यानी इसका एंटीजन कोई नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों विपरीत में दोनों खड़ा होंगे विपक्ष में। तो इस सोच से हम लोग इसको जो है याद कर सकते हैं कि आपको एक बार हम इसको आंसर हम लोग देखते हैं दे पाते हैं कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ब्लड ग्रुप ए का साथ कौन देगा? साथ माने एंटीजन कौन देगा? ए। तो उसका विपरीत कौन हो जाएगा? एंटीबॉडी कौन होगा? बी। मैं सिर्फ आंसर देने के लिए तर्क ला रहा हूँ, सत्य नहीं है। अब बताइए बी का एंटीजन क्या होगा? बी। जब बी का साथ कौन देगा? जात, यानी बी, तो एंटीबॉडी क्या हो गया? ए। अच्छा बताइए ए बी देखने में संख्या ज़्यादा लग रहा है, यानी मजबूत लग रहा है कि मजबूत है, तो मजबूत लोग के साथ कौन देने? सब कोई। मजबूत के तरफ सब कोई हो जाता है, तो ए और बी दोनों। जब ए और बी दोनों हो गए इसका एंटीजन साथ में, तब विपक्ष में कौन होगा? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जब सब के सब इसके पक्ष में हो गए तो विपक्ष में कौन रहेगा? कोई नहीं। अब वो ऑर्डिनरी है, कमजोर है बेचारा, तो इसका पक्ष में होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन इसमें विपक्ष में सब कोई, माने सब कोई माने क्या? दो ही ना, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो इस प्रकार से यदि एंटीजन और एंटीबॉडी से प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आप जवाब दे सकते हैं।